स्टार्ट। भारतीय लोकतंत्र समन्वित संस्कृति का वाहक है। यहाँ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म व जाति से संबंधित हो, अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद धारण कर सकता है। इसका एक उदाहरण 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का भारत का राष्ट्रपति बनना है। दलित समुदाय से संबंध रखने वाले रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को अपने पद की शपथ ली थी। इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाले वे दूसरे दलित हैं। इससे पूर्व के आर नारायण वर्ष 1997 में राष्ट्रपति बने थे। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में हुआ था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय माइकोलाल तथा माता का नाम कलावती था। इनकी पत्नी का नाम सविता कोविंद है। इनके पुत्र का नाम प्रशांत तथा पुत्री का नाम स्वाति है। रामनाथ कोविंद ने बीकॉम और एलएलबी की डिग्री कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। रामनाथ कोविंद ने एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने के बाद वकालत में अपना करियर बनाया और एक दक्ष वकील साबित हुए। वकालत करते हुए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। यहाँ पर इन्होंने सरकारी वकील के रूप में काम किया। दिल्ली हाईकोर्ट में इनका कार्यकाल वर्ष 1977 से वर्ष 1979 तक रहा। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील रहे। यह 1986 में दलित वर्ग के कानूनी सहायता ब्यूरो के महामंत्री भी रहे हैं। फिर वर्ष 1980 से 1993 के दौरान इन्होंने केंद्रीय सरकार की स्टैंडिंग काउंसिलिंग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की। राज्यपाल के दौरान इन्होंने विश्वविद्यालयों में अयोग्य व्यक्तियों के चयन, वित्तीय कुप्रबंधन तथा अयोग्य शिक्षकों की प्रोन्नति में अनियमितताओं की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया, जिसकी सभी जगह प्रशंसा हुई। वर्ष 1991 में रामनाथ कोविंद भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हुए तथा अप्रैल 1994 में इन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद नियुक्त किया गया। अपनी कुशल कार्यक्षमता के बल पर इन्होंने लगातार 2 बार राज्यसभा सांसद चुने गए। राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विशिष्ट पदों पर भी कार्य किया, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति पार्लियामेंट्री कमेटी, होम अफेयर्स पार्लियामेंट्री कमेटी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पार्लियामेंट्री कमेटी, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट पार्लियामेंट्री कमेटी, लॉ जस्टिस पार्लियामेंट्री कमेटी एवं राज्यसभा चेयरमैन। श्री रामनाथ कोविंद जी को विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य करने का अवसर मिला। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट बोर्ड के सदस्य के तौर पर भी काम किया। कोलकाता के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर ऑफ बोर्ड के पद पर भी
इन्होंने अपनी कार्यक्षमता का परिचय दिया तथा साथ ही इन्होंने वर्ष 2002 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। वर्ष 2014 में लोकसभा में चुनाव में रामनाथ कोविंद को उत्तर प्रदेश के उरई सुरक्षित क्षेत्र से टिकट नहीं मिला। रामनाथ कोविंद ने आगे राजनीति से किनारा कर लिया था, किंतु 8 अगस्त 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। शपथ लेने के साथ ही कोविंद बिहार के 36वें राज्यपाल बन गए। रामनाथ कोविंद का एक सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर राष्ट्रपति पद तक पहुंचना लोकतंत्र की शक्ति का प्रतीक है। श्री कोविंद भाजपा अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार घोषित किए गए। उन्होंने अपने विपक्षी उम्मीदवार लोकसभा की पूर्व अध्यक्षा मीरा कुमार को कुल वोटों का 65.65% प्राप्त कर हराया। कोविंद को क्रॉस वोटिंग का लाभ भी मिला। उन्होंने तय मतों से 3% अधिक मत प्राप्त हुए। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य की विधानसभाओं और दिल्ली व पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं और संविधान का उल्लंघन करने के लिए संसद द्वारा उन पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति को प्रति माह 5 लाख रुपए वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त इन्हें अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इन्होंने वर्ष 2017 में जिबूती, इथोपिया तथा 2018 में मॉरिशस, मेडागास्कर, क्यूबा आदि में देशों का दौरा किया। अगस्त 2019 में गिनी अफ्रीकी देश की सरकार ने रामनाथ कोविंद को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से नवाजा। यह सम्मान इन्हें भारत गिनी के समग्र संबंधों की प्रगति तथा मित्रता को बढ़ावा देने में योगदान के लिए दिया गया। स्टॉप।